अलर्ट कर दिया गया है भाई साहब शिबा इनू की टीम की तरफ से सबको कि शिबा इनू कॉइन एक बार फिर 4 को क्रॉस करने जा रहा है। इससे पहले जो हाल्विंग के टाइम में एक बुलिश आया था, आप सबको याद है, शिबा इनू की वैल्यू यूएसडीटी के अंदर 0.00045 को टच दी थी। अभी दोबारा से ये अलर्ट जारी कर दिया गया शिबा इनू की टीम की तरफ से कि भाई साहब तैयारी पकड़ लो, 4 की वैल्यू को एक बार फिर क्रॉस किया जाएगा और 2024 के अंदर ही ये चीज़ होगी। और मेरे जो है वो एनालिसिस के मुताबिक जो दिसंबर के अंदर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आने वाली है, ये एक बुलिश आने वाला है, जो मे भी बुल रन का बुलिश हो या एक नॉर्मल बुलिश हो या मार्केट की स्टेबिलिटी की तरफ एक जो है वो बुलिश हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा। ये बात याद रखें। मैं आपको डेली बेसिस पे क्या कहता हूँ, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंथ और आगे वाला मंथ, जो नवंबर का मंथ है, ये ट्रिगर मंथ हो सकता है, यानी कि मार्केट को ट्रिगर करने वाला। हम एक बार फिर 68 की पोजीशन में आ चुके हैं, अलर्ट जारी हो चुका है। वैल्यू किसी भी वक्त, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर अचानक से वैल्यू 70,000 को क्रॉस कर दे, भाई साहब हर बंदे के होश उड़ जाएंगे। यहाँ हर बंदा यहाँ पे परेशान हो जाएगा, और परेशान सबसे ज़्यादा वो बंदा होगा जिस बंदे की परचेजिंग अभी तक नहीं है, या वो अभी तक परचेज नहीं कर सका, या वो वेट कर रहा है एक बेहतरीन वैल्यू की कि मैं उसके अंदर परचेजिंग करूँ। हालांकि मैंने 49,000 तक भी जब मार्केट गई मैंने वीडियो बनाई, 52,000 तक भी गई मैंने वीडियो बनाई, 56 पे भी गई मैंने वीडियो बनाई। लोगों को बार बार बताया कि फुल इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें, थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन ज़रूर परचेजिंग करें, इसका फ़ायदा होता है। जो शॉर्ट टर्म परचेजर होते हैं, जिन्होंने डिप के अंदर बाइंग करनी होती है एंड प्रॉफिट के अंदर सेल करनी होती है, वो तो प्रॉफिट लेते रहते हैं। उनके पास 2 वैलेट है। मेरी ऑडियंस के पास 2 वैलेट्स हैं, एक फॉर लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हम लोग डे ट्रेड करते हैं। होता क्या है कि भाई साहब हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो जब मार्केट गिरती है तो वो अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एक एंट्री पकड़ लेते हैं। उनको पता होता है भाई साहब हम ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम लोग प्रॉफिट ज़रूर लेंगे। हमारे पास अगर $20 हैं तो हम 20 को $25 ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास $100 है तो 100 को हम लोग 150, 130 या कम से कम $120 तक तो ज़रूर लेकर आएंगे, जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो वैल्यू बढ़ती है, जैसे पता स्पॉट के अंदर उस कदर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जितना लेवल का प्रॉफिट आपको शिबा इनू कॉइन से मिलता है, वही बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और आप जब बुलिश में आते हैं तो आपको एक प्रॉफिट अच्छा लगता है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको होता है। और अभी रिसेंटली सितंबर के अंदर 21 के अंदर जो वैल्यू आई, लोगों को बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। लोग $20, $50 और $100 लगाकर एक बड़ा प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारी ऑडियंस $2-2 हज़ार लगाकर, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट बनाती है। $100, $200 तक जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं। उनको पता है भाई साहब हमारा जो 2,000 है ये वापस आ ही जाना है, वो उस टाइम के अंदर परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बताने का मकसद क्या है, ये पिछला एक मंथ, ये जो अभी चल रहा है, आगे वाला मंथ, भाई साहब ये बड़े अलर्ट मंथ है, ठीक है। और आपको मैं बताता चला आ रहा हूँ कि भाई साहब जिनके पास DCA है, जिन्होंने परचेजिंग की, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो अगर वेट भी कर रहे हैं कि दोबारा मार्केट गिरेगी मैं परचेजिंग करूँगा, कोई बात नहीं। अगर गिर जाती है वेल एंड गुड है, ये तो अच्छी बात है कि उनको एक और मौका मिलेगा, वो परचेजिंग करेंगे। मार्केट जब गिरती है, इट्स चांस फॉर दोज जो परचेजिंग करना चाहते हैं, और जो ये देखते हैं कि मार्केट बुलिश करेगी तब मार्केट ठीक है, और मार्केट जब नीचे गिर रही है तो मार्केट ठीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए गड़बड़ है। लोग समझते हैं ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स में भी जो है वो लोग ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, लोग पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। ये स्पॉट ट्रेड है। स्पॉट में क्या होता है कि आप लोगों को डिप के अंदर परचेजिंग करना पड़ती है, लेकिन लोग समझते हैं कि मार्केट जब बुलिश कर रही हो तो बीच में कूद जाओ, और इसी तरह लोग नुकसान खाते हैं। तो शिबा इनू की टीम ने यहाँ पर यह अलर्ट जारी किया है कि वैल्यू एक बार फिर 40 को क्रॉस कर सकती है, तो उसके लिए तैयार रहे। अलर्ट ये भी है कि भाई साहब सितंबर का मंथ आप लोगों ने देख लिया, 21 के अंदर वैल्यू गई, तो यहाँ पर जो है वो शिबा इनू के लिए 4 तक जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो भाई साहब जिस तरह शिबा इनू पिछले सितंबर के लास्ट में एक्टिव हुआ था, इस तरह शिबा इनू की टीम भी एक्टिव हो गई, और वो ये भी कह रही है कि भाई साहब हम लोग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी लाने जा रहे हैं, और ऑडियंस जो है वो उसका बड़ा शिद्दत से वेट कर रही है। और अच्छी बात है अगर इस तरह की चीज़ कोई हो जाती है। और मेन चीज़ है वो मेन नेट।
अगर मेन नेट के ऊपर काम हो जाता तो हम लोग फिर 3-0 से शिबा इनू के आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो 3-0 तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है 3-0 के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट ईयर या जो है वो बहुत जल्द जो है वो देख लें 3-0 के अंदर वैल्यू को, और ऐसा होगा ही होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल को मार्केट लेकर लीगल हो जाती है तो फिर तो भाई साहब बिटकॉइन तो गया, बिटकॉइन तो उस लेवल तक चला जाएगा, आपकी सोच है, आपकी अप्रोच से बाहर हो जाएगा। 1 लाख प्लस उसकी वैल्यू होगी अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देती है या अमेरिका ही अलाउ करता है। अगर अमेरिका अलाउ करेगा, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं ये अलाउ कर देंगी, कनाडा अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, रशिया अलाउ कर देगा, सब कंट्रीज जो हैं बिटकॉइन को अलाउ कर देंगी। और ये जो है वो ज़ाहिर सी बात है अभी सब बैठे हुए हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, ये सब ने मिलकर एक जो करेंसी लॉन्च की है ना, जिसको वो इम्प्लीमेंट करने जाते हैं अपने बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी है, ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, इनकी कोशिश है कि इनको सबको अपने साथ मिलाकर इस करेंसी के ऊपर जोर दिलाया जाए। कल को जब अमेरिका जोर दिलाएगा कि भाई साहब हमारी करेंसीज खरीदो, अगर यूएसडी परचेज करने तो हमारे स्टेट के खरीदो, ठीक है, डॉलर्स के अंदर परचेजिंग करो, ठीक है, डॉलर के अंदर परचेजिंग करो, ठीक है, चाइना जोर लगा रहा होगा कि येन के अंदर करो, इनकी अपनी एक स्टेबल करेंसी होगी, वो उनकी कोशिश होगी कि हर बंदा हमारी जो है वो रीजन के अंदर वो हमारी ही स्टेबल करेंसी यूज़ करे फॉर बिटकॉइन परचेज और एनीथिंग एल्स जो भी है। तो ये चीज़ें जो है वो फिर एक नई जो है वो मैं कहता हूँ कि सिचुएशन शुरू हो जाएगी और ये हालात बड़े तगड़े ख़राब होंगे। बहरहाल जी, लेकिन फ़ायदा जो है वो हम सबको होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो आम तौर पर एक बात बोली जाती है कि वक्त आएगा एक कि कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो ये भाई साहब ट्रेडिंग का प्लेटफार्म या दुनिया में जिस तरह तेज़ी आ रही है ना पैसे के वाले से, महंगाई हो रही है, उसके मुतबादल लोग पैसा बना रहे हैं, देखिए अभी ट्रेडिंग प्लेटफार्म ऐसे ऐसे तरीके आ जाएंगे, आप भाई साहब कुछ भी ना करें आपकी जेब में पैसे आ रहे होंगे। पता नहीं अब इसमें क्या है, क्या हिसाब किताब है। बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोग चीज़ें समझ आएंगे। बाकी शिबा इनू होल्डर्स को यही कहूँगा कि भाई साहब अभी अगर मार्केट गिरती है तो दोबारा परचेजिंग कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, 2025 के है या कुछ भी है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये अभी मार्केट 17 के अंदर है, नीचे गिरती है मजीद, अपनी फर्स्ट एंट्री कम से कम पकड़े। फर्स्ट एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट एंट्री वो किसी भी रेट के अंदर हो सकती है। अगर आपने महंगे ले लिए और कॉइन्स जो है वो नीचे गिर गया तो आप डीसीए करें। आपके पास डीसीए के लिए जो है वो 3-4 बार डीसीए करने के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। और इसी तरह बाकी कॉइन्स भी आप लोग देखें जिसके अंदर आप लोग परचेजिंग कर सकते हो या परचेजिंग आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि ऊपर मेन नेट वाले, ठीक है, महंगे, उससे सस्ते, उससे सस्ते, उससे सस्ते, और लास्ट में मीम प्रोडक्ट लाजमी परचेज करने हैं। 10 कॉइन्स है ना, तो उसमें 4 जो है वो ऊपर महंगे वाले होने चाहिए, 4 में से 2 तो कम से कम महंगे वाले, जैसे AVX ले लें, सोलाना ले लें। अगर वो नहीं ले सकते तो फिर आडा, मैटिक, ठीक है, XRP ये ले लें। इसके बाद गाला आ जाता है, SLP आ जाता है, ठीक है, और भी इसी रेट के अंदर प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शिबा इनू कॉइन, पैप कॉइन, फ्लोकी इनू, ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, ये भी आपको फ़ायदा देंगे। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप ये समझे। मुझे तो ज़्यादा बहुत मैं तो कबूल करके अल्लाह हाफ़िज़।